भारतीय रेलवे विश्व की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्कों में से एक है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। जैसे जैसे तकनीक ने प्रगति की, रेलवे बुकिंग प्रणाली में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। पहले जहां लोग रेलवे स्टेशन जाकर टिकट बुक कराते थे, अब ऑनलाइन माध्यमों के जरिए ये कार्य कुछ ही मिनटों में हो जाता है। हाल के वर्षों में रेलवे ने बुकिंग प्रणाली को और भी आधुनिक, डिजिटल और तेज बनाने के लिए कई नई सुविधाएं शुरू की हैं। 10 मई 2025 से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, वो भी हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना रेलवे सफ़र में मुश्किल आ सकती है। इन नवी व्यवस्थाओं को अपने फ़ायदे हैं तो कुछ चुनौतियां और नुकसान भी सामने आए। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। नया रेलवे बुकिंग सिस्टम निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव है, जिसने यात्रियों के जीवन को सरल बनाया है। समय की बचत, सुविधा, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक फ़ायदे इसे सफल बनाते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि देश की हर नागरिक तक इसकी पहुंच समान रूप से नहीं है। डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और तकनीकी पहुंच को बढ़ावा देकर इन समस्याओं को काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है और हल किया भी है। सरकार और रेलवे को चाहिए कि वो ग्रामीण और अशिक्षित वर्ग के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और टिकट बुकिंग को अधिक सरल और सुरक्षित बनाएं। साथ ही टिकट बुकिंग सिस्टम को साइबर अटैक्स से सुरक्षित करना, सर्वर की क्षमता बढ़ाना और अतिरिक्त शुल्कों को न्यूनतम करना भी आवश्यक है, जो कि हो भी रहे हैं। इस प्रकार नए रेलवे बुकिंग सिस्टम में जहां अनेक फ़ायदे हैं, वहीं कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी मौजूद हैं। पहले हम आपको बुकिंग ऑनलाइन कैसे की जाती है इसके बारे में बतलाएंगे। बाद में हम 10 मई को हुए बदलाव के बारे में बतलाएंगे। IRCTC पर ऑनलाइन टिकट बुक करवाने की प्रक्रिया आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा। स्टेप 1, अकाउंट बनाएं यदि पहले से नहीं है। नंबर 1, IRCTC की वेबसाइट पर जाएं या IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद नंबर 2 पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करें। थर्ड स्टेप, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर और बाकी जरूरी जानकारी भरें। OTP के जरिए अकाउंट वेरीफाई करें। आपका अकाउंट बन चुका है। स्टेप 2, अब उस अकाउंट को लॉगिन करें। IRC वेबसाइट पर या ऐप में अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें। स्टेप 3, ट्रेन सर्च करें। फ्रॉम एंड टू स्टेशन पर। स्टेप 2, यात्रा की तारीख चुनें। नंबर 3, क्लास, स्लीपर क्लास, AC क्लास, 2AC क्लास एक्सेट्रा और कोटा जनरल, तत्काल, लेडीज चुनें। 4th नंबर पे फाइंड ट्रेन पर क्लिक करें। स्टेप 4, ट्रेन और सीट चुनें। उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट में से मनचाही ट्रेन चुनें। तो जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर कई ट्रेन जाती है, जो आपको ट्रेन पसंद है वो ट्रेन चुनें। चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पर क्लिक करें। सीट उपलब्ध हो तो बुक नाउ पर क्लिक करें, वरना कोई और ट्रेन को सिलेक्ट करें। यात्री विवरण पढ़ें। नाम, उम्र, लिंग और ID डिटेल जैसे आधार कार्ड नंबर भरें।
अगर बच्चे या सीनियर सिटीजन साथ हैं तो उनका विवरण भी भरें। मोबाइल नंबर डालना ना भूलें। नेक्स्ट स्टेप, पेमेंट करें। भुगतान के लिए यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि चुनें। सफल भुगतान के बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा। टिकट प्राप्त करें। बुकिंग के बाद टिकट की PDF डाउनलोड करें या SMS ईमेल से आई टिकट को सेव करें। ट्रेन में यात्रा करते समय ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह साथ में रखें। सरकार ने रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम, नए रूल 2025 से जारी होंगे, मई से। अब ऐसे मिलेगा ट्रेन टिकट। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल करोड़ों लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। ऐसे में एजेंटों की धांधली को रोकने के लिए, वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करने के लिए और टिकट बुकिंग को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए ये नियम रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसका असर सीधा आपकी जेबों पर पड़ने वाला है। इन नए नियमों के तहत अब ट्रेन बुकिंग का तरीका पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले जहां वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या AC कोच में यात्रा कर सकते थे, अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि भी कम कर दी गई है और तत्काल टिकट बुकिंग समेत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही इन नए नियमों के कई फ़ायदे और नुकसान भी होंगे। तो इसलिए अगर रेलवे यात्राएं आप करते हैं तो ये सभी नियम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आपकी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो साथियों, सबसे पहले चलिए जानते हैं कि इन नए नियमों के तहत क्या क्या फ़ायदे और नुकसान रेल यात्रियों को झेलने पड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए नए नियमों के फ़ायदे और नुकसान। तो सबसे पहला फ़ायदा, एक तो असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही दलालों की बुकिंग पर रोक लगेगी, यानी जो टिकट असली दाम है उसी में आपको टिकट दी जाएगी और दलाल जो 5,000 रुपये की टिकट को 1,000 रुपये में बेचते थे तो उनकी ये धांधली पर रोक लगेगी। इनके साथ ही बुकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी यानी कि और ज़्यादा आसान हो और सुरक्षित हो और फर्जी टिकट और वेटिंग लिस्ट की समस्या भी कम होगी। अब इसके नुकसान क्या हैं? एक तो एडवांस प्लानिंग करने वालों के लिए मुश्किल आएगी। जो लोग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले से टिकट बुकिंग करवाते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा वेटिंग टिकट वालों को स्लीपर या AC कोच में यात्रा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सफ़र महंगा हो सकता है, यानी टिकट के दामों में भी बदलाव हो सकता है, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दूँ। इसके साथ ही जो लोग तत्काल टिकट बुकिंग करवाते हैं तो उस पर भी अब से रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये हैं कुछ फ़ायदे और नुकसान। अब चलिए जानते हैं उन सभी नियमों को जो कि वेटिंग टिकट बुकिंग और तत्काल टिकट बुकिंग में रेल मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला देखिए वेटिंग टिकट नियम में बदलाव। तो अब देखिए, अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगी। अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या AC कोच का वेटिंग टिकट है तो उसे इन कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी, यानी उस व्यक्ति के पास जिसका भी टिकट है वो उसी कोच में ही यात्रा कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कई बार वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या AC कोच में यात्रा कर लेते थे,
जिसमें रिजर्वेशन वाले यात्रियों को परेशानी होती थी। अब से यह रगड़ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो ये है पहला नियम। अब जो अगला नियम है वो टिकट बुकिंग अवधि में बदलाव को लेकर आया है। इसमें देखिए, पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन का था, यानी यात्री 120 दिन पहले टिकट बुक करवा सकते थे जब भी उन्हें रेल यात्रा करनी हो। लेकिन अब जो नियम है इसे घटाकर 60 दिन का कर दिया गया है, यानी 2 महीने का। इसका मतलब है अब आप अपनी यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले ही टिकट बुक करवा सकते हैं। इसमें एजेंटों और दलालों की बुकिंग पर रोक लगेगी और जेन्युइन यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव हुआ है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दिया गया है। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग में डायनामिक प्रोसेसिंग लागू कर दिया गया है। डायनामिक प्राइसिंग लागू कर दिया गया है, यानी टिकट की कीमत मांग के हिसाब से बढ़ या घट भी सकती है। और तो और कन्फर्म्ड तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग पूरी तरह बंद रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, टिकट चार्जेस और रिफ़ंड पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव हुआ है। तो इसमें देखिए, रेलवे ने रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल चार्जेस में बढ़ोतरी की है, यानी आम आदमी के लिए दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे टिकट थोड़े महंगे हो सकते हैं। इसके साथ ही कन्फर्म टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा, यानी अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है और वह कन्फर्म हो गया है तो उसको कैंसिल कराने पर आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। और साथ ही कैंसिलेशन चार्जर भी पहले से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है। तो अगला नियम देखिए, पहचान पत्र नियम और एजेंट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव हुआ है। यानी अगर आप कहीं बाहर से टिकट बुकिंग करवाते हैं, किसी एजेंट से करवाते हैं, तो इसमें अब टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यात्री टिकट बुकिंग के समय एक आईडी और यात्रा के समय दूसरी आईडी दिखा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इसमें फर्जी बुकिंग और टिकट की समस्या कम हो। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं हो, जिससे आम यात्रियों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब साथियों, जो अगला नियम है लागू किया गया है वो बहुत ठीक है। ये खान पान सेवा और लगेज यानी बैग जो आप भी रेल यात्री लेकर आते हैं तो उसको लेकर है। तो इसमें अब यात्री बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं। पहले कई बार यात्रियों को सिर्फ मील बुकिंग के साथ ही खाना मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा लगेज लिमिट से ज़्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना देना होगा। इसलिए सफ़र के समय सामान की मात्रा का ध्यान रखें और जो भी नियम है उसका सही से पालन करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी परिजनों और मित्रों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी यह ज़रूरी सूचना मिल पाए। और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम जी। आप सेहतमंद रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।